Alright, good morning. So let's get ready and move out. All right, man, doing everything like from the very basic. After so many days, what's the time? It's 8:37 a.m. in the morning. The day is Saturday, all right, and it's 18th May 2024. Let's talk once we reach the highway, man. उसके बाद बातें करते हैं. भाई साहब, जो ट्रैफिक है मतलब पूछो मत. ये जगह पे होता ही है क्योंकि स्कूल जाने का टाइम है तो कुछ बोल नहीं सकते. नाउ दिस बिग ट्रक्स मैन. 4 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग गया वहाँ से निकलने में. जब से मैंने घर से शुरू किया तब से. अरे भाई साहब, ये सब नहीं होता तो कब का फड़ करके निकल जाता. बट सीन ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं बट इट्स फाइन. ओह शिट, माय गॉड मैन, इतना गंदा लग रहा है ना ये जगह अभी फ़िलहाल मुझे. व्हाटएवर, को पार कर लिए फ़िलहाल. कितना पब्लिक है रे भैया, कितना पब्लिक है. अभी ये एक जगह है भाई साहब, ये स्पीड ब्रेकर है ना, क्या है पूछो ही मत. इतना गंदा ट्रैफिक जैम होता है, वो भी एकदम. ये चाराली है ना, तो चाराली के पास में ऐसा होना नहीं चाहिए. शुड बी रिमूव्ड. ओके. स्लो स्पीड में अगर मैं वाइज़र लगा के रखूँ ना, फट से एकदम पूरा काला काला हो जाता है, मतलब फॉगी हो जाता है. द वेपर्स इज क्वाइट डिफ़िकल्ट. सच बताऊँ ना, आज मुझे लग रहा है मतलब मैं सच में राइड में निकल के आया हूँ. ऑल राइट, as soon as we cross this, we reach the highway and the fun begins. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. Welcome everyone. Here's your very own motor jockey Kakun. Let's get started. Like I always say, what a beautiful day to be alive, man. What a beautiful day to be alive. Alright, the weather was not good last night, so I was a bit worried. मैं सोच रहा था कि कहीं बहुत सारा बारिश ना हो जाए. But yes, भगवान ने मेरी सुन ली. थोड़ा डल है, अगर ऐसा रहे तो देन इट्स फाइन. वरना आज तुम्हारा भाई पूरा जुगाड़ करके आया है. बारिश में भी अपना गोप्रो और कैमरा फोन सारे बाहर रहेंगे, सब चलता रहेगा. बहुत सारी चीज़ें मैंने नया इम्प्लीमेंट किया है, और जब से मैंने इम्प्लीमेंट की है तब से आई हैवंट बीन एबल टू गो फॉर अ गुड राइड, लिटरल गुड राइड. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज अटेम्प्ट्स. रोड रेज, एक्सीडेंट हुआ होगा छोटा मोटा, चलता रहता है. ऑलराइट, द टाइम इज़ 8:47. मैंने ब्रेकफास्ट नहीं की है, बट आई हैड समथिंग डिफरेंट टुडे. इट्स समर राइट. और बैल का शॉर्टबॉट, आई डोंट नो व्हाट इज बैल नोन इन इंग्लिश, सो आई फाइंड इट एंड अटैच दैट इन द बॉटम समवेयर. बट यस, इट्स वेरी गुड. रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे सही मिल जाए तो. और मेरा जो सीट का कुशनिंग है वो मैं लगा नहीं पाया, बिकॉज जो नट्स है मेरे पास, जो छोटा सा रेंज था ये गाड़ी के साथ जो मिलता है, वो उसके हेल्प से मतलब मैं खोल नहीं पाया. तो कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया मैकेनिक ने लास्ट डे, तो वो मैं लगा नहीं पाया. तो ऑन द वे अगर कहीं पे मिलता है तो वो करूँगा, या फिर टुडेज डेस्टिनेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट और हॉल्टिंग ओवर एट शिवसागर. ओके, अभी इसका भी एक कहानी है. इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट क्रॉस शिवसागर, बट लाइक आई हैव क्रॉस शिवसागर सो मेनी टाइम्स, लाइक a lot of times in the 4 years span from 2015 to 2019 during my engineering at डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी. बट द थिंग इज़ दैट कभी ऐसा प्लान नहीं बना कि शिवसागर जाके कारेंघर और फिर जितना भी वहाँ पे चीज़ें हैं वो सब देखूँ या एक्सप्लोर करूँ, मतलब ओल्ड मोनूमेंट्स वो सब एक्सप्लोर करूँ. सो वो एक हमेशा रह गया है. सो आई हैव माई फ्रेंड डेरेक देयर, and he is one of the masterpiece we had in our class and in our hostel, man. Like, that guy is awesome. He's a different thing, man. Alright, तो उसके घर स्टे कर रहा हूँ. He's a good friend of mine, so that's gonna be fun. तो आज वहीं पे रुकूंगा
फिर कल सुबह नहीं तो कल दोपहर जैसे को निकल जाऊंगा फॉर डिब्रूगढ़। सो माय फर्स्ट डेस्टिनेशन अभी तक फिक्स्ड है बस डिब्रूगढ़, और फिर वहाँ से कहाँ जाना है कहाँ नहीं, नथिंग इज सेटल डाउन, आई डोंट नो, बट या होप फॉर द बेस्ट। पेट्रोल कल शाम को ही भरा लिया था, सो इट इज़ प्रीटी गुड। आज मुझे जाके फिर वो घुस के रुक के, मतलब ये गर्मी में झमेला नहीं लेना था, तो वही मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लेता हूँ, वही कल कर लिया। ऑलराइट, हियर वी हैव आवर आइकॉनिक Tomuraguri Bridge. Ah, this feels awesome, man. This feels awesome. Only this t-shirt थोड़ा सा ठंडा टाइप का लग रहा है, but it should be fine. यार सूरज मामा निकल जाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ना ही निकले तो सही है, बट वही बात है ना, अभी अगर नहीं निकलेगा और बारिश निकल गई पड़ गई तो भाई साहब वो बहुत गंदा लगता है। और हर बार काकोन राइड पे निकले और बारिश ना हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। बट येस, होप फॉर द बेस्ट। टेम्परेचर राइट नाउ मस्ट बी अराउंड लाइक 26 और 27। धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे अपना सूरज मामा निकलेंगे। 9:15 को रुकना, तो अगर मैं 9:15 तक मैं ये चोखला बोंदा पहुँच जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। नॉट चोखला बोंदा, ये चोखला बोंदा है कैसे यार। There's a tendency of forgetting names, very bad for me, but yeah, I often do. Alright, so I am at the Kolyabor Tinali. So यहाँ से last time, if you saw my last vlog, the Cherrapunchi again vlog, so I went towards the right side and today I'm going towards the left one because Dibrugarh, Shivsagar, everything is towards this side only. Full to construction चल रहा है, construction vibes. So hot. भाई मैं ऐसे सूट बूट पहन के राइड के लिए लास्ट निकला था जुलाई में 2023 को। ओरे भाई साहब, ओरे भाई साहब, क्या ही बोले, अभी जीवन है, उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है भाई साहब। इस बार का जो उतार था ना, एकदम 4 चांद लगा दिया। क्या ही बोलूँ अभी, बट भाई चलो कुछ नहीं। तो जब मैं घर से निकला इट वाज 8.8 किलोमीटर समथिंग मेरे ओडोमीटर में। सो नाउ इट्स 30, सो 22 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, दैट्स गुड। क्या जोखला बोंडा में यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कहाँ मिलेगा, नो आइडिया। ये है अपना कोलियाबोर। यार ये सीज़न मुझे बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज मैन। इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल चारों तरफ, एकदम मतलब बहुत सही लग जाता है। लुक एट दिस, यहीं पे you'll get रेड, पिंक, पर्पल, वाओ मैन, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं तो फिर से बोलूँगा, अपना जो ये मिशन जारली वाला रास्ता है ना, वो बहुत सही दिखता था हमें। बस ये अभी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन के वजह से मतलब पूरा गंदा बना दिया, सारे ट्रीज़ को काट दिया गया है, एकदम मतलब हालत ख़राब है। अरे 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 अरे, अंकल अंकल अंकल। ऑलराइट, येलो भी है यहाँ पे। भाई साहब काजीरंगा क्या सही दिख रहा होगा, क्या सही दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत। फिलहाल फूल देने वाला कोई है नहीं, तो वरना ले लेते यहाँ से। जस्ट किडिंग, कम ऑन। ऑलराइट, लेट्स फोकस ऑन द रोड्स नाउ। बहुत ज़्यादा मस्ती हो चुकी है, क्या सही लग रहा है यार। मैं तो मतलब इधर मैं पिघल गया भाई, वो डायलॉग, वो मीम फिट्स परफेक्ट हियर। इतना खूबसूरत। आई लव बाइक्स मैन, आई लव बाइक राइड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। अभी मैं कार में आता तो ये वाइब नहीं आता, पता है, वही ना, उसी में तो वो डब्बा मात खा जाती है। और भाई साहब ये 2 पहियों वाला 400 सीसी वाला बेजान इंजन दिल ले जाता है। आज सीन ऐसा है, तुम्हारा भाई आज पूरा एकदम मतलब वाइब में है, समझ रहे हो ना, तो थोड़ी मस्ती होने वाली है। सो बकल अप योर सीट बेल्ट्स बिकॉज बातें बहुत सारी होने वाली है। इट्स गोना बी फन। आई एम नॉट वरीड अबाउट द डेस्टिनेशन टुडे, स्पेसिफिकली टुडे। आई डोंट नो अबाउट द लेटर राइड्स बट नॉट टुडे। सो आई एम गोना एंजॉय, मतलब बस भाई, मतलब हर एक मोमेंट आज का मेरे को बात करनी है अपने साथ और एंजॉय करनी है, वही अपना मकसद। वो वाला म्यूज़िक दे दूंगा, मकसद जैसे बोलता हूँ ना, सही लगेगा ऑलमोस्ट। अरे बकरी भैया,
इसको तो आज काटेंगे, दबा के खाएंगे ये लोग, बकरी दावत होगी आज इनकी। ओके, सो दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव योर फूड, ऑल द बसेस, ट्रक्स, व्हीकल्स, एवरीथिंग स्टॉप्स हियर। तो फिलहाल किसी भी साइड में रुकते हैं और दबाते हैं, यहीं पे रुक जाता है होटल राजकमल। ओके, कीपिंग दिस हियर सो दैट इट कैन बी चेक्ड अप। हाँ, 9/11, oh my god, what did I just say? But yeah, it's 9/11, you can see. Alright, so breakfast करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। Alright, so back on the track, चलते हैं। पेट भरती, दिल शांति, और क्या चाहिए मतलब। So यहाँ से almost like 3.5 hours लगना चाहिए to शिवसागर, and I have already taken like 45 to how much, 35 to 40 minutes. So yeah, वाओ, मतलब यहाँ से और भी डेंस होता जा रहा है ये फूलों वाले पेड़, बहुत सही। गाय के बॉडी में लग गया मेरा बैग। वेलकम टू काजीरंगा, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मेरा जो ये ग्लव्स है ना, इट्स ब्रिन पिटी ओल्ड नाउ, और इफ यू सी मेरे राइट हैंड का ये पोर्शन निकलने वाला है। ओह, मैं आप लोगों को अपना ग्लव्स दिखाते वक्त ये रेड बटन ऑफ कर दिया, एंड आई थॉट व्हाट हैपेंड, आई वाज इन 4th गियर। भाई साहब ये पिकअप नहीं ले रहा था, थोड़ा सा दिल में धक धक होने लगा था, बट चलो सही है। So it's almost like 2 years that I have started to ride seriously, and मेरे YouTube का भी almost 2 साल होने वाला है। बीच में बोलो तो like मैं seriously मतलब consistently I was working for how much, a year and half, और फिर बीच में like for 8 months or so like I didn't work for my channel, so it felt like a dead body. But scene कैसा है, thanks to those 450 people or someone who were there still like and there were some of the like 11 of those like who unsubscribed, but yeah, चलता रहता है। कोई भी राइड पे निकलो ना, और राइड से पहले अगर तुम्हारा नींद सही हो, मयूर भाई अभी फ़ोन कर रहा है, अभी तो हम नहीं उठाएंगे, आई एम सॉरी मयूर भाई, हम कहीं पे रुकते हैं तो आपको कॉल बैक करते हैं। फिलहाल ये फिंगर टच काम ही नहीं करता। अरे भाई साहब कर जा यार। whoever is new to the channel, I have described maybe on my previous channel, like one of the previous vlogs, but there was a time like मैंने पहली बार मतलब मैंने बाइक ली थी, ठीक है, and I went to जोरहाट, और while returning back it was quite late, पूरा डार्क था, और भाई साहब उसमें क्या हुआ, as soon as I was about to enter the animal corridor, right, मेरा जो ये हेडलाइट है वो भी ख़राब हो चुका था, और ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लाइट था या फिर कुछ था, ठीक है। इट वाज सो डार्क, आई वाज जस्ट यूजिंग माय ब्लिमर्स लाइक दिस इंडिकेटर्स, और यूजिंग दोज इंडिकेटर्स आई वाज ट्राइंग डैम डैम डैम, ये सब सही कर दिया इन्होंने। अरे भाई साहब, मैं सोचा यार 20 के स्पीड से जाऊंगा ना तो भाई आज तो टाइम लगने वाला है, मैं सोचा ये सारे ख़राब हो चुके हैं यार, उसी के बारे में मैं बात करने वाला था। ये हाल रहने वाला है फ़िलहाल। या तो मैं अपने इंडिकेटर्स यूज़ करके लेफ़्ट राइट देख रहा था, और एक पोजीशन ऐसा था, एक मतलब जगह ऐसा था जहाँ पे I was not able to understand should I go left, right or center, where should I go. So I was like just assuming and going, like it's so scary man. But why experiences. All right guys. No, I don't say guys. So we are out of the animal corridor almost, and Shivsagar is another 158 kilometers. All right. I just love these 3 words, man. Like the single word, but 3 times. I wish I could, put a copyright to this. Like unnecessary copyright, right? And it's not ALRIGHT, it's ORIGHT. फिलहाल इसको पार करते हैं। भाई बाइक में ना मतलब बैठ के बकचोदी करने में भी एक अलग ही मज़ा है, मतलब पूछो मत। अकेले में ही अपने जोक्स को हजम करना बहुत सही। यार मैं पहले क्या करता था पता है, लाइक मैं जब छोटा था, बहुत छोटा, कितना छोटा अभी मैं बोलूँ तो क्लास 3 में भी, ओके 2-3 और UKG 1, ठीक है। तो
तब हम लोग सब लोग मतलब फैमिली, माँ पापा मैं भाई, हम लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाते थे सब लोग, मतलब ठीक है। तो और एवरी इवनिंग वॉक में ये मेरा मस्ट रहता था कि मुझे क्रीम बिस्किट्स चाहिए। तो एक दादा है अंशुमन दादा के नाम से, ठीक है, मतलब अपना ही है मतलब वो दादा, ठीक है। तो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, ओके। तो सीन कैसा है मैं ऐसे बोलता था तो कि आमी क्रीम बिस्कुट खाइमू, ओके। सो पहले यहाँ पे थोड़ा सेवा वेवा कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो सब सही जाए, बस यही उम्मीद है भगवान आपसे, ओके। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, आमी क्रीम बिस्कुट खाइमू। तो अंशुमन दादा, बाबू दादा, मतलब वो अभी भी मेरे को झुकाता है, ठीक है, मतलब ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी, लाइक अभी भी मेरे से ही मिमिक्स मी समटाइम्स। तो जब बात करते हैं फिर हम मिलते हैं। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक, तो हम एवरी इवनिंग जाते थे इवनिंग वॉक, ओके। और मेरा एक हैबिट होता था कि ये जो शाम को जब लाइक इट्स ऑलवेज डार्क राइट, और जब डार्क होता है, हाँ 40, ओके, जब डार्क होता है तब सीन ऐसा रहता है कि जो लाइट्स होता है ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि आप पार कर रहे हो, एक लाइन बन जाता है, उसको पार करके पार होना होता है, ठीक है। तो मैं उन लाइट्स को ना छूने की कोशिश में जंप मारता था, और मेरे पास होता था एक छोटा सा जंपर, ठीक है। उसके फ्रंट में होता था एक पॉकेट, कैंगरू जैसा पॉकेट, ठीक है। तो उस पॉकेट में रखता था घर का चाबी। एक बार क्या हुआ, ऐसे जंप करते करते पता नहीं कहाँ पे वो गुम हो गया। भाई साहब जो मार मिला मुझे मत पूछो। तो उसके बाद घर आने के बाद हम लोगों को ये इसको क्या बोलते हैं, वो हैक्सो यूज़ करके वो काटना पड़ा। ताला वो अलग सीन है बट हाँ, तो ये दिस इज समथिंग लाइक यू नो मेरे मेमोरी में रह गया, एंड इट हैज़ बीन रिसाइडिंग विद इन मी। सो या मैनी मेमोरीज लाइक दैट। आई वॉन्ट गो अबव 40 फॉर श्योर। ऐसे पोस्टर्स मैं भी सोचता हूँ मैं भी लगाऊंगा, बट उसके बाद सोचता हूँ यार बाइक गंदा हो जाएगा, उसके बाद लगाना होता नहीं है। ऑलराइट, आई डोंट नो हाउ इज द एंगल ऑफ माई कैमरा, इट शुड बी गुड ओनली, बट द थिंग इज वी हैव एंटर्ड बोका घाट राइट नाउ, एंड सो बोका घाट इज फेमस फॉर इट्स पेड़ा। इतना ही पेड़ा बनता है यहाँ पे, बस बहुत पेड़ा बनता है यहाँ पे। पेड़ा घाट होना चाहिए था इस जगह के नाम। अरे भाई साहब, शिट, देखा नहीं, यही होता है अंधों के जैसे चलाओगे तो। मुझे ना ये जो रास्तों के बीच में एक पार्ट ऊंचा एक पार्ट नीचा ऐसा वाला रहता है, बहुत डर लगता है भाई। चक्का थोड़ा इधर से उधर हुआ ना, स्लिप खा के गिरूंगा। फोबिया है मुझे, फोबिया। प्रिटी बिजी टाउन। ये क्या है बे, कंप्रेस नेचुरल गैस, ओके। ऐसा वाला कंटेनर पहली बार दिखा। फट से बीच में आ गया भाई ये वाला गाड़ी। टॉम टॉम, मतलब टॉम टॉम नहीं चला रहे ये लोग चला रहे हैं लैम्बोर्गिनी। कहीं से भी ड्रिफ्ट मार दो, कहीं से भी घुसा दो भाई। धीरे धीरे चला रहे हो ठीक है ना, फिर थोड़ा साइड से चलाओ ना। नहीं, मतलब इनको तो पूरा रास्ता लेकर ही चलाना है। और ये सारे टॉम टॉम वाले एक ही टाइप के हैं, मतलब पता नहीं इनका प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, तो मतलब कहीं से भी घुसा देंगे ये लोग। फिलहाल हम पहुंचे हैं नुमुलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी वाला नाली, मतलब पहुंचेंगे इन सम टाइम। क्या धुआं फेंका भाई साहब। और यहाँ पे रास्ता है बहुत ज़्यादा ठेक या फिर छोटा तो यहाँ पे चलाना होता है थोड़ा मुश्किल, बट हाँ भाई अभी रास्ते में इतनी मतलब सही नहीं है, थोड़ा बम्पी है, तो it gets pretty difficult. Jorhat 53, Dimapur 107, Golaghat is 37, Imphal 311, someday for sure. And the highway right now is National Highway 39. देख रहे हो? अरे भैया यहाँ पे अगर बारिश होता ना हालत ख़राब हो जाता, एकदम हलवा टाइट। ये जगह तो सही कर दिया, मतलब बहुत चौड़ा कर दिया। इस तरफ if you go towards the right side, it's Nummuligढ़ oil refinery, but we need to go straight. यहाँ से रास्ते बहुत सही है। Last time when I was on this road, it was like you know evening, and it was 30th December 2023. What a night, what a ride I should say. Crazy. लाइफ में क्रेजी नहीं किया ना, कुछ क्रेजी पंथी नहीं किया ना, तो क्या मतलब क्या ही तुम जी रहे हो भैया। विंड ब्लास्ट तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से हम उड़ा सकते हैं वैसे।
just wonder where they are. You like my Batman t-shirt? It costs like $50. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe. Alright, so Jorhat, maybe like this is Kaziranga University. Jorhat is another hardly 10 kilometers or so. Here we have this Ahom King's Samadhi. What is it called? Samanvay Kshetra, Swargadev Chawlung Sukafa. Alright, so we are at the Jorhat bypass right now, crossing this place. So Sibsagar is another 1.5 kilometers from here. From here the roads are not that good. It's very bad. I don't know how good is it now. Sibsagar is another for how much, like 55 kilometers or something, 1.5 hours. But यहाँ से जो रास्ता है ना भाई साहब, बहुत खराब है. Last time I had a ride this side. It was so bad man. But तुम्हारे भाई ने आज तक शिवसागर को छोड़कर उसके बाद उस तरफ गया ही नहीं, तो वो एक सीन होने वाला है बहुत सही वाला. Pretty excited for that one. रास्ता भी छोटा, खराब है रास्ता, सब खराब. मतलब करे तो करे क्या भगवान. भाई साहब एक बंदा तो अभी क्या हुआ, मैं रुका हुआ था एंड मैंने एक रील अपलोड किया, ठीक है, एकदम बुलशिट ही है पकड़ लो, बट अब मेरे को पसंद था, मेरे को डालना था, मैं डाला, ठीक है. तो कोई एक अननोन गाय है, सो ही कमेंटेड, ही सेड दैट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड एंड आई शुड make my videos in Hindi and Assamese, but like because this English channels don't get that much of growth and all, no. So वैसा बोल रहा था. आज तक मतलब मैं कभी भी मैं क्लास 10 से शायद फेसबुक में हूँ, ठीक है, लाइक 9 से फेसबुक में हूँ, तब से आज तक मतलब ये इंटरनेट जो रेज है ना, ये कमेंट फाइट्स वो सब में मैं इंगेज नहीं हुआ. बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट समवन वुड कम एंड कमेंट ऑन द वीडियो. बढ़िया, थैंक यू गाय. थैंक यू मैन, whoever you are. I'm sorry if I offended you, but yeah, I told you no, like कल ही मैं देख रहा था ये वेरी पारिवारिक करके उसका सीरीज का एक एपिसोड है, तो वहाँ पे मतलब everyone gets offended for no reason. So internet is something like that. People get offended for no reason, man. But this is so cool, to make someone feel offended. That's a power you have. Hello, Derek. মই তোৰ যোৰহাট বাইপাছ কৰিলোঁ. অ'কে, ঠিক আছে. তো মোৰ আৰু লাগিব 49 কিলোমিটাৰ আছে আৰু 1 ঘণ্টা লাগিব. অ'কে, ঠিক আছে দে. ज़्यादा ही बिजी है. हो ये ऐसे वाले सिचुएशंस में लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना रिस्की हो जाता है. मैंने तो एक बार ये बाइक है गाड़ी भी, वो क्या नाम है, लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं मम्मी पापा को लेकर कहीं पे जा रहे थे हम, ठीक है, तो ऑन द वे कहीं पे मुझे ओवरटेक करना था, तो ओवरटेक करने के जोश में मैं जाके नीचे नमा दिया. सो या एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं छोटे मोटे बड़े बड़े शहरों में. अभी मेरा कैसा है, लाइक बाइक चलाने का हैबिट है, तो ये तो मतलब कहीं से भी फूंद फांद के घुस जाएगा, लेकिन गाड़ी का तो वैसा होता नहीं है ना. सो इट टेक्स सम स्पेस, एन अमाउंट ऑफ स्पेस जिसके थ्रू वो जा सकता है या फिर पास हो सकेगा. आई डिडंट थिंक ऑफ दैट. मतलब मैं सोचा यहीं से घुसा देता हूँ, बट वही फ्रंट से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था, सो आई हैड टू ब्रेक लगा के मुझे साइड में रुकाना पड़ा. तो वही है, आज ही से ऑफ रोडिंग शुरू कर लेते हैं. Alright, so Sibsagar is another 17 kilometers. It's saying half an hour. देखते हैं कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. And I need to reach this hotel point by Sky Chef. So Derek will pick me up from there. Let's keep moving. Okay, so if I go straight, it's Sibsagar. Hey, Hibohagar পাই গ'লো দেই ডাঙৰীয়া. আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া, আহি আছে, আঁতৰি দিয়ক. What a beautiful day to be alive. Beautiful people. কি হৈছে মানে, হ্যাঁ? আরে
Yo, man. So Sky Chef Hotel is another 7.3 kilometers. Almost there. Sky Chef. All right. Now let me call Derek. अच्छा, मैं फ्रेशन अप हुआ एंड हम दोनों निकल गए थोड़ा सा सैर सपाटा करने. All right. So Derek and me are out right now. So Amita could go to Derek. Shivadol, located in Sibsagar, formerly known as Rangpur, Assam, is a prominent historical and religious site. It is one of the tallest Shiva temples in India, standing majestically at around 104 feet in height. Wow! The temple's architecture is striking, showcasing the Ahom architectural style. Every year during the festival of Mahashivratri, the temple attracts thousands of devotees who come to offer prayers and seek blessings. The historical significance, architectural splendor and spiritual ambience of Shivadol makes it a must visit for anyone interested in rich cultural heritage of Assam. दिन भर की राइड वाली थकान उस शाम के चंद लम्हों में कहीं गुम हो चुके थे. बस और क्या था, भाई ने थोड़ा सिबसागर का माहौल दिखाया शाम वाली, फिर घर गए और सुबह होते ही मैं निकल पड़ा अपने अगले ठिकाने की ओर. चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक दूसरे वीडियो में.